बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव हुए थे। 4 सीटों पर चुनाव, 1 सीट पर उपचुनाव, और इन 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नतीजों का दिन है। नतीजे आने शुरू हो गए हैं और जो शुरुआती नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर के रूप में है। कमल कुम्हलाया हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सभी 5 सीटों के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। कुछ सीटों पर रुझान और 1 सीट पर नतीजा सामने आया है। कोसी निर्वाचन क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। कोसी निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह जीत गए हैं। तो पहला झटका विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। इन 5 सीटों पर आप जानते हैं महागठबंधन और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। वैसे इस चुनाव में 48 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। सब कुछ तय नहीं होना है, लेकिन बहुत कुछ तय होना है इन चुनाव नतीजों से। विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो सकती है जेडीयू से, अगर 2 सीटों का फासला उसने पाट लिया। जेडीयू के पास 34 सीटें हैं विधान परिषद में और बीजेपी के पास 23 सीटें हैं। 2 सीटें बीजेपी जीत जाती है, जाहिर है जेडीयू से बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ चुनाव नतीजों के शुरुआत में ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कोसी निर्वाचन क्षेत्र से संजीव सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली है और बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार को सिर्फ 599 वोट मिले और संजीव कुमार सिंह को 8692 मत मिले। बुरी तरह से हराया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजन सिंह को जेडीयू के संजीव कुमार सिंह ने। एक दूसरी खबर जो आ रही है वो प्रशांत किशोर के लिए अच्छी खबर है। देखिए, प्रशांत किशोर आधिकारिक तौर पर नेता नहीं है। वो कभी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अभी जन सुराज यात्रा पर हैं, अभी किसी पार्टी में नहीं हैं और न ही उन्होंने कोई राजनीतिक दल अभी बनाई है। इतना जरूर उन्होंने कहा है कि जब जन सुराज यात्रा खत्म होगी और जरूरत पड़ेगी तो वो राजनीतिक दल बनाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया है, लेकिन इस विधान परिषद चुनाव में उन्होंने एक उम्मीदवार को समर्थन दिया था। और कमाल की बात है कि जब इस दौर में जब महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई है, वहां प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये प्रशांत किशोर के लिए अच्छी खबर है। और यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार जयराम यादव तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आफाक अहमद को प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया था सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। बाकी की 4 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहाँ उपचुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ से भाकपा के एमएलसी रहे केदारनाथ पांडे के निधन से ये सीट खाली हुई और यहाँ उनके बेटे पुष्कर आनंद को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। भाकपा के सीपीआई के प्रत्याशी हैं पुष्कर आनंद और उनको 1772 वोट पहले राउंड के बाद मिले हैं। प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार जो हैं आफाक अहमद, उनको 2016 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयराम यादव को 1746 वोट मिले हैं। कांटे की लड़ाई चल रही है, लेकिन प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार अभी आगे चल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए एक तरफ खुशखबरी है छपरा से और दूसरी तरफ कोसी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी को झटका लगा है। महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार को बुरी तरह से हरा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।